Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. The topic of today's video is foreign exchange rate. This is our unit 5 and the last chapter in our book. So what do you mean by foreign exchange rate? फॉरेन एक्सचेंज रेट एक वो रेट है जिस पे हम हमारी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ बदल सकते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर करेंसी को एक और पर्टिकुलर करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं. लाइक वी नो हमारी करेंसी है INR, दैट इज रुपीज़. ऐसी अमेरिका की करेंसी है डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी कुछ और, थाईलैंड की करेंसी कुछ और, दुबई की करेंसी कुछ और. तो हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है. सो अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे USA में घूमने जाना है, सो वहाँ के जो लोग हैं जो उनका लीगल टेंडर मनी है वहाँ पर वो डॉलर है. आई विल बी रिक्वायरिंग सम अमाउंट ऑफ डॉलर इन दैट केस. तो अब मैं कितने रुपीज़ दे के कितने डॉलर्स लूँ, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट. रेट इज द रेट एट विच वन करेंसी is exchanged for another. अगर हम आज का करेंट रेट देखें तो टुडे $1 is equals to ₹72.90. कि अगर आज मैं 72.90 रुपीज़ देती हूँ तो मुझे $1 मिलेगा. ऑब्वियसली दिस हैज़ वेरीड फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर हम बात करें 1 अगस्त 1947, at that time $1 was equals to 1 rupees. But with the passage of time, according to the demand and supply of foreign exchange, ये रेट हमारा चेंज होता रहता है. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं करेंसी डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन एज द वर्ड सजेस्ट, डेप्रीशिएट हो रहा है मतलब कोई चीज़ कम हो रही है. यहाँ पर ना दो करेंसीज की बात करते हैं. एक होती है फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी मतलब जो बाहर की करेंसी है. इफ़ आई स्टे इन इंडिया तो मेरे लिए इंडियन करेंसी को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी होंगी मेरे लिए वो सारी फॉरेन करेंसी है. एंड जो मेरी करेंसी है, मैं जिस कंट्री में रह रही हूँ, जिसको मैं मेजर करना चाह रही हूँ, वो क्या है, मेरी डोमेस्टिक करेंसी है. तो दो टाइप की करेंसी है, या तो फॉरेन करेंसी है या फिर डोमेस्टिक करेंसी है. तो मेरी एग्जाम्पल में फॉरेन करेंसी है डॉलर एंड डोमेस्टिक करेंसी है रुपीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय करेंसी डेप्रिसिएशन? करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब जब मेरी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. मान लेते हैं पहले $1 की वैल्यू थी 70 रुपीज, लेकिन अब मेरी करेंसी मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो गई. तो मतलब $1 कितना हो गया, लेट्स से ₹75. मतलब जो एक इंसान USA में रहता है, अगर लेट्स से वो पेन मंगवाता था, उसको $1 देके 70 रुपीज का पेन मिल जाता था. लेकिन अब उसको $1 में 75 वाला पेन मिल जाएगा. तो उसके लिए तो फायदा है ना. मतलब मेरी करेंसी में अगर मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करूं तो अब मेरे को ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे $1 को लेने के लिए. पहले मुझे 70 रुपए देने पड़ते थे $1 एक्वायर करने के लिए, लेकिन अब मुझे 75 रुपए 75 रुपीज देने पड़ेंगे $1 को एक्वायर करने के लिए. मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू फॉल हो गई, मेरे को ज्यादा पैसे लगेंगे अब फॉरेन करेंसी को एक्वायर करने के लिए. ये वाली सिचुएशन कभी भी एक इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती. हर एक इकोनॉमी ये चाहती है कि उनकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो, उनकी वैल्यू बढ़े. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? करेंसी डेप्रिशिएट तो हो गई, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, व्हाट इज द रिजल्ट? देखो, जो USA का इंसान है जो इंडिया से सामान मंगवा रहा है, अब वो ज्यादा का सामान मंगवा पा रहा है. मतलब $1 में अब उसको 75 रुपीज का सामान मिल रहा है, तो वो तो और ज्यादा सामान मंगवाएगा. तो करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को हमारा सामान सस्ता पड़ता है. जब सामान सस्ता पड़ता है तो वो और ज्यादा मंगवाते हैं और ज्यादा हमारे सामान की डिमांड करते हैं. तो डोमेस्टिक कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है करेंसी डेप्रिशिएट होने से.
सो करेंसी डेप्रिसिएशन मतलब जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल हो जाती है। फिर हम एक एग्जाम्पल लेकर आएंगे एंड देन हम उसका कॉन्सिक्वेंस लिख कर आएंगे कि करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से डोमेस्टिक कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, इसी का कॉन्ट्ररी कॉन्सेप्ट है, मतलब करेंसी डेप्रिसिएशन का एक ऑपोजिट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। एप्रिशिएट तारीफ मतलब बढ़ जाना, लाइकवेज करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं पहले $1 था ₹70 और अब $1 हो गया ₹65। यहां पर हमारी डोमेस्टिक वैल्यू बढ़ी है। क्यों? क्योंकि पहले हमें 70 रुपए देने पड़ते थे टू एक्वायर $1, लेकिन अब मुझे सिर्फ 65 रुपीज देने पड़ रहे हैं टू एक्वायर $1। तो मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर यूएसए का कोई बंदा है जो हमारी कंट्री से सामान मंगवाता था, पहले उसको $1 में 70 रुपीज का सामान मिल जाता था, लेकिन अब उसको ऐसा नहीं होगा, अब उसको $1 में सिर्फ 65 रुपीज का सामान मिलेगा। तो क्या अब वो मेरी कंट्री से सामान मंगवाएगा? नहीं मंगवाएगा। तो करेंसी एप्रिसिएशन का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि हमारी कंट्री का मतलब डोमेस्टिक कंट्री का एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है कि एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, बट ओवरऑल हमारी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ रही है। सो एक डिमांडिंग सिचुएशन होती है, हर कोई कंट्री चाहती है कि उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े, एप्रिशिएट हो। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स बनते हैं। एक पॉइंट हमारा बनता है डिफाइन कि करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। देन हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं एंड फिर हम उसका एक कॉन्सिक्वेंस समझा सकते हैं कि करेंसी एप्रिशिएट होने की वजह से डोमेस्टिक कंट्री के एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। डिफरेंस आता है अगर दोनों में, करेंसी एप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो हम दोनों की डिफाइन लिखेंगे, एप्रिसिएशन की डिफाइन और डेप्रिसिएशन की डिफाइन। फिर हम इफेक्ट लिखेंगे कि इसका एक्सपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट है और इसका एक्सपोर्ट्स पर क्या इफेक्ट है। देन हम इसके अंदर समझाएंगे कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू राइज होती है एंड इसके अंदर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होती है। एंड देन लास्ट में हम एक एग्जाम्पल से इसको वाइंड अप करेंगे। एक सबसे मेजर पॉइंट जो करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में नोट करने वाला होता है कि ये दोनों चीजें, मतलब करेंसी एप्रिसिएशन भी और करेंसी डेप्रिसिएशन भी, दोनों बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है। मतलब डिमांड एंड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिटरमाइन होता है। मतलब इसके अंदर आपका, मेरा और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक थर्ड टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं करेंसी डीवैल्यूएशन। जैसे कि करेंसी डेप्रिसिएशन है, उसी तरीके से एक टर्म है करेंसी डीवैल्यूएशन। करेंसी डीवैल्यूएशन इज वेरी सिमिलर टू करेंसी डेप्रिसिएशन except for the fact that currency devaluation is done by the government. Depreciation का मतलब भी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होना, डिवैल्यूएशन का मतलब भी यही होता है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल होना। लेकिन करवा कौन रहा है? अगर वो मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रही है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट जानबूझ के जबरदस्ती अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी डीवैल्यूएशन। सो करेंसी डीवैल्यूएशन इज बेसिकली डन बाय
गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट अपनी ही करेंसी की वैल्यू कम कर ले उसको हम बोलते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। अब पॉइंट आता है कि मैम अभी आपने 2 मिनट पहले बोला कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसकी वैल्यू कम हो, हमेशा एप्रिसिएशन एक डिमांडिंग सिचुएशन होती है कि हर करेंसी की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट हो, तो कोई करेंसी डिवैल्यूएट क्यों करेगी? क्योंकि उससे क्या होगा, उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। जब भी एक करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जब फॉल होती है तो उससे उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से उसकी इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज आने शुरू होंगे धीरे धीरे, कि जब उन्होंने वैल्यू, अगर वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगर फॉल करी, इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से उनके पास धीरे धीरे फॉरेन एक्सचेंज आना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द मेन रीजन, और उस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो करेंसी डिवैल्यूएशन का एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है चाइना। चाइना ऑलमोस्ट अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके रखती है। जैसे ही उनकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है, दे सी टू इट कि वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर दें। अब बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन करेंसी डिवैल्यूएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन। सो इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस आता है वो यही आता है कि इसको करता कौन है। करेंसी डिवैल्यूएशन का मतलब भी यही है, दैट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। फिर हम डिवैल्यूएशन का एग्जांपल दे सकते हैं कि लेट्स से अगर एक डॉलर पहले 70 रुपीज था और अब $1 75 हो गया, दिस इज ऑल्सो डिवैल्यूएशन, बट अल्टीमेटली इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। सो इस यूनिट में मेजरली यही 3 टर्म्स हैं, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन, जो पेपर में बहुत बार रिपीटेडली आती है। बहुत बार 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्कर क्वेश्चन में आप डिफाइन और एग्जाम्पल लिख कर आएंगे। एग्जाम्पल आपसे नहीं मांगा जाता, बट इट इज एडवाइजेबल दैट यू राइट एग्जाम्पल, कि आपको 1 में से 1 मार्क्स प्रॉपरली मिल जाए। देन डिफरेंस आता है करेंसी डिवैल्यूएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन, या फिर करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में डिफरेंस आता है। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।